ब्राह्मणों के विषय में एक पुस्तक है बम्बई से, ब्राह्मणों उत्पत्ति मार्तंड। वो एक प्रमाणिक चीज़ है। उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जो पांचाल समाज है ये ब्राह्मणों की कैटेगरी में आता है। ये उसमें प्रमाणित है, जबकि बहुत कट्टर आप ये कहो भाई ब्राह्मण का लिखा हुआ ग्रंथ है वो। वास्तविक में क्या है, वैदिक काल से आप देखोगे उसकी यज्ञ की वेदी कौन बनाता था। अब तो एक जैसे आर्य समाज वाले जो ना टीन के उसमें बाल्टी सी में अवनीय कर लेते हैं। मैंने यहाँ जो ना विश्वकर्मा समाज के संत महात्माओं का सम्मेलन बुलवाया था और यज्ञ किया था यहीं पीछे, यहाँ इसमें जो हवन कुंड बनवाया तो मैंने खड़ा होकर के बनवाया। वास्तव में हवन कुंड जो है वो पैमाइश से बनता है, कितना चौड़ाई में लंबाई में गोल होना चाहिए, उसमें कितनी ईंटें लगनी चाहिए, उसकी कितनी गहराई होनी चाहिए। तो ये तो सारा कुछ शिल्पकारी में आ गया। और उन दिनों पर ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। उसमें जो मेरी पुस्तक में अगर आप देखोगे तो ये सारा यज्ञ कर्म जो है ये इन्हीं ब्राह्मणों के हाथ में था। वैदिक काल से बिल्कुल प्रमाणित बातें, इतनी मोटी किताब है वो, पांचाल ब्राह्मण प्रकाश, आप उसमें देखोगे। तो इसका जो देवता जिसको माना गया वो विश्वकर्मा जी का माना गया है। विश्वकर्मा तो देवताओं का देवता होता है। कैटेगरी अगर इनकी दी जाए ना, क्योंकि कोई भी देवता अपना कर्म जो है विश्वकर्मा जी के सहयोग के बगैर नहीं कर सकता। जैसे राम है, रामायण में राम का सारा चरित्र धनुष के ऊपर टिका हुआ है। धनुष किसने बनाया? कृष्ण के जितने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र वगैरह है, सारे विश्वकर्मा जी के हैं। तो पुराने टाइम में ये काम देना ब्राह्मण शब्द नहीं था, कुछ और शब्द रहा होगा। ये इन लोगों के जिम्मे था, शिल्पकारों के। शिल्पकार शब्द है ना, सृष्टि की रचना के उससे बनता है शिल्पी के। उज्जैन के पास है जो वहाँ पर जो मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर है। जब आप विश्वकर्मा की और ब्रह्मा की वो लेकर तस्वीर लेकर के खड़े होगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी ये उच्च कोटि का समाज रहा है, परंतु समय की गति के कारण से कोई चीज़ जो प्रकाष्ठा पर ऊंचाई पर होती है तो वो गिरती भी मामूली किसी कारण से है। महाभारत को अगर आप देखोगे, ये महाभारत जो ना 6 खंडों में है। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें अस्त्र शस्त्र की और भवनों की सारी बनावट के बारे में जो आप देखोगे तो बहुत अजीब लगेगा। मेरे पास एक पुस्तक है विमान शास्त्र, मैं गुरुकुल कांगड़ी का प्रकाशन है, उसको लेकर के आया था। उसको आप पढ़ोगे, उसमें विमान बनाने का तरीका है और उसका मूल लेखक कौन है? महर्षि भारद्वाज। पुष्पक विमान में क्या है, हाथ भी नहीं लाते हो तो वो कहते हैं चल तो चलता है, ऊंचाई पर जाके कहता है नीचे तो नीचे हो जाता है, मुंह से सिर्फ बोलते हैं दाएं तो दाएं घूम जाता है, बाएं तो बाएं घूम जाता है। हमारे पास वो विद्याएं थी जो पूरी सृष्टि को जो है अपने काबू में रख सकते थे, सृष्टि के भाव को उसकी जो है प्रतिक्रिया को कंट्रोल में करते थे। वो विद्याएं हमारे पास थी और हमारे साथ मतलब पांचाल समाज के पास थी, विश्वकर्मा समाज के। पांचाल शब्द का मतलब केवल मात्र एक जाति भी नहीं है। जितने भी विश्वकर्मा जी की संतान है 5, ये उसके 5 पुत्र हैं, मनुमय, तपस्या, शिल्पी, दैवज्ञ, सभी को मिला करके पांचाल से पंच से पांचाल बनता है। पंचयोग, पंचकर्म, पंचवेदी, पूरा ऐसा 5 के हिसाब से ये है। तो ये तो सारा ब्राह्मण कर्म आता है। जब ब्राह्मण कर्म में आ गया तो फिर ब्राह्मण हो गए। परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब कुछ चीज़ें उठती हैं, कुछ चीज़ें बैठती हैं समय अनुसार। महाभारत के बाद तो ये भगवान श्री कृष्ण की संतान आपस में लड़के मर गई। ये जो
पटेरा जो होता है नहर के किनारे, इसकी हथियार उन्होंने उसको तोड़ा और आपस में मारा तो उसी का हथियार बन गया। तो ये उसकी कहाँ तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है और कहाँ पटेरे से मरने वाली संतान है, ये उसका अप डाउन है। इसी तरह ये समाज भी कहीं नीचा हो गया। इसी चीज़ को लेकर के मैंने कहा कि भाई हमें कम से कम अपने समाज स्थिति को, संसार को, समाज को बताना चाहिए। उसी भाव को लेकर के मैंने ये पांचाल ब्राह्मण प्रकाश पुस्तक लिखी है। और इसके साथ ही एक पुस्तक और है, पांचाल समाज की विभूतियाँ, और उसमें मैंने ऐसे विषय उठाए हैं कि हमारे भारत की तकनीकी टेक्निकल उसको एजुकेशन को ख़त्म करके रख दिया है सिर्फ भावनाओं ने। मोटे तौर से आपको बताता हूँ, आप रामायण में इसका रावण का भाई है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को रामलीला में क्या दिखाते हैं, मटके लेकर के शराब लेके जाते हैं, भाले लेकर के उसको उठाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था, साइंसदान था, और रावण की वेधशाला शस्त्रशाला का इंचार्ज था, वो जहाँ पर हथियार बनते हैं। वो कहते 6 महीने सोता था। 6 महीने तो आज भी सोते हैं। आपको याद दिलाऊं कैसे सोते हैं। हमारी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, वहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। उस प्रतीक को उन्होंने इसके कुंभकर्ण के साथ जोड़ दिया कि 6 महीने सोता था। वास्तव में क्या है, अब भी पूरे संसार के वैज्ञानिक जो है ना दक्षिणी ध्रुव पर परीक्षण के लिए जाते हैं। उस उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को तो भुला दिया और कुंभकर्ण को 6 महीने के लिए सुला दिया। तो ऐसी जो भ्रांतियाँ हमारे उसमें, उसी को अलग करने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है, पांचाल समाज की विभूतियाँ। वास्तव में तो जाति है, जैसे नाग सर्प है, मैंने सफेदों के संदर्भ में बताया था। नाग जाति है, सर्प जाति है। राक्षस देना, विद्वान होकर के भी राक्षस हैं, जैसे रावण है। रावण कहते इतना विद्वान था, मरने के बाद राम ने कहा लक्ष्मण जाओ इसके पैरों में खड़ा होकर ये पूछो राजनीति कैसे की जाती है। रावण ने मरते मरते उसको बताया है कि राजनीति ऐसे की जाती है। जब इतना विद्वान है, राक्षस कैसे हो गया वो। परंतु हमारी जो ये भावनात्मक साहित्य है, इसने सारा कुछ बिगाड़ के रख दिया।